प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा था और बहुत ही डिटेल्स में समझा था। आज के वीडियो में हम लोग स्विच केस के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नोट्स में जाते हैं और इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। स्विच केस, इट ऑल्सो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट व्हेन द केस वैल्यू मैचेस विद द वैल्यू दैट हैज बीन पास्ड इनसाइड स्विच विच एक्ट एज एन कंडीशन। तो देखिए इसका सिंटैक्स देखते हैं, वो भाषण समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इफ एल्स में, इफ एक कीवर्ड था, तो सेम यहाँ पर स्विच, वहां पर हम लोगों का कंडीशन था इफ के पास, यहाँ पर है वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल है ये ऐसा नहीं कि कोई भी टाइप ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल इंट, स्ट्रिंग और इनम टाइप का ही रह सकता है। तो ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगा, या आप इसमें लिटरल्स देते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग का मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू ही यहाँ लिख देते हैं, तो अलाउड है। तो स्विच वेरिएबल या वैल्यू, उसके बाद स्विच की स्कोप स्टार्ट होती है करली ब्रैकेट ओपन से और करली ब्रैकेट क्लोज से, क्लोज खत्म हो जाती है, जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, तो अभी के लिए इग्नोर कीजिए। स्विच के अंदर में बहुत सारे केस रहते हैं और हर एक केस के अपनी एक वैल्यू होती है, जो मैं यहाँ पर C1 C2 से डिफाइन कर रहा हूं। ये C1 C2 एक वैल्यू है। ये जो केस की वैल्यू है, अगर ये स्विच के अंदर की वैल्यू से मैच कर गई तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर स्विच के अंदर की वेरिएबल की वैल्यू इस केस की वैल्यू से मैच कर गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा बिना केस में गए हुए। यहां पर भी ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये तब तक कंटिन्यू करते जाएगा जब तक इसको या तो कोई ब्रेक ना मिले या तो फिर ये स्विच ही खत्म ना हो जाए, इसका स्कोप ही खत्म ना हो जाए, तब तक ये कंटिन्यू करते रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, इंट a इक्वल टू 5, मैंने एक वेरिएबल लिया a, इसमें 5 को स्टोर कर दिया, b वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, स्विच a वेरिएबल है, यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं, वैलिड है वो। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो वेरिएबल में a की वैल्यू 5 है, तो स्विच 5, तो ये केस की वैल्यू को मैच करने वाला है कि कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये इसमें मैच करेगा, इसमें 1 है, मैच नहीं किया। सेकेंड केस में किया, इसमें 2 है, ये भी मैच नहीं किया। थर्ड केस में किया, इसमें 5 है, हाँ 5 मैच कर गया। तो अब ये क्या करेगा, बी में 15 को स्टोर कर देगा। ये पहला स्टेटमेंट था, पहला काम किया। नेक्स्ट में ब्रेक लगा हुआ है, ये चुपचाप ये स्विच के स्कोप से बाहर आ जाएगा। तो ये लाइन का यहीं पर लिखा हुआ है, मतलब दिस विल बी एग्जीक्यूटेड एज a इज 5 हेंस b विल बी 15। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं इक्लिप्स में और वहां पर जाके अपना कोडिंग करते हैं। तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि ये इफ एल्स इफ का लैडर था, जो हम लोगों ने कोड बनाया था मेन्यू आइटम के तरफ से। आप सोच सकते हैं कि कौन क्या खाता है, वेज नॉन वेज वीगन। तो आज मैं स्विच केस के लिए जल्दी से राइट क्लिक करता हूँ, न्यू क्लास में यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर न्यू क्लास में मैं, ये हम लोग का 13th वीडियो है, तो जावा 13 और फाइल नेम मैं देता हूँ स्विच केस। तो मैं इसे जल्दी से कैपिटल लेटर में सारी के सारी जावा को भी कर देता हूँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वही रहना चाहिए। चलिए हम लोगों का बन गया है। तो स्विच केस में जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोगों को स्विच और केस चाहिए, तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके, और मैं इसके अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए हम लोगों को कब स्विच केस यूज करना है, कब इफ यूज करना, ध्यान से समझिए। अगर हम लोगों को पता है कि क्या क्या चॉइस है, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन था 0 1 2, तो हम लोग इसको डायरेक्टली केस में रख सकते थे और वो केस में जल्दी वो चला जाता। तो यहाँ पर हम लोग क्यों बिना मतलब का कंपेयर करें, यूजर इनपुट इक्वल टू 0,
फिर यहाँ पर इक्वल टू 1। तो ये लॉन्ग सिंटेक्स लिखने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये काम हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब ऑप्शन बहुत ही सिंपल रहेगा तो आप स्विच केस में जाइए। अगर कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, बुलियन रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोगों को इफ कंडीशन को ही यूज़ करना होगा। आप लोग उस कंडीशन में स्विच को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बुलियन को सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो अगर आपका नॉर्मल चॉइस है हाउ नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, 1 से मंडे 7 से संडे एंड बीच में जैसे भी है वैसे, तो इसके लिए आप इफ कंडीशन क्यों लिखेंगे? इफ इक्वल टू 1 तो ये करो, इक्वल टू एल्सिफ 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 क्यों लिखेंगे? सिंपल ये काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्विच की एक अपनी कीवर्ड आती है। यहाँ पर मैं जल्दी से स्विच लिख देता हूँ, लेकिन ये सब स्मॉल में होनी चाहिए। जावा जो है केस सेंसिटिव है। तो आपने देखा कलर चेंज हो गया, मैंने सही लिखा। तो यूज़र इनपुट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यूज़र इनपुट स्विच की स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट में हम लोग स्कोप डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर में केस होता है। केस में एक अपना पर्टिकुलर वैल्यू होता है। तो केस में हम लोग लेते हैं 0, जैसे कि हम लोग इफ़ कंडीशन में रखे थे 0 1 2, तो यहाँ पर भी 3 केस लेने वाले हैं। तो 0 में एक अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद ब्रेक कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट क्या है मैं अभी जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ नीचे से, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट में जाता हूँ केस 1, उसके बाद ब्रेक। फिर नेक्स्ट में मैं जाता हूँ केस 2, उसके बाद ब्रेक। अब मैं यहाँ से जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारे के सारे स्टेटमेंट को जो रिक्वायर्ड है मुझे। कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद सेकेंड जो स्टेटमेंट है हम लोगों की कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद जो लास्ट है कॉपी, और इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो सिस्टम कैपिटल एस केस सेंसिटिव है। और यहाँ पर आप जो एल्स की पार्ट देख रहे हैं, ये चीज़ को हम लोग रख सकते हैं स्विच में। एल्स की अल्टरनेटिव होती है डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट। अगर ये हुआ तो ये लाइन को कर दिया जाएगा। और मैं ये कोड को जल्दी से यहाँ से उठा के फेंक देता हूँ। चलिए, ये हम लोगों का स्विच केस तैयार हो गया। तो जैसे इफ कंडीशन में काम करता था कि अगर इनपुट होगा 0 तो ये करना है, 1 तो ये करना है, 2 तो ये करना है, सेम वे में काम करेगा। अब देखिए कोड सिंपल हो गया, छोटा हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या होने वाला है। इनपुट हम लोग लेंगे यूजर से कीबोर्ड के थ्रू। जो भी इनपुट करेगा वो वेरिएबल को डायरेक्टली स्विच में यूज़ करना है। जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा उसको हर एक केस की वैल्यू से कंपेयर की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दी जाएगी। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो इसको हम लोग क्विकली रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए मैं सिंपली जाके ग्रीन आइकन में क्लिक कर देता हूँ। ये गलत, ये 2 रन हो गया, इसको इग्नोर कीजिए। हम लोगों को 13 को रन करना है, तो यहाँ पर जाते हैं, इसको रन करते हैं। तो इसको रन करते हैं। देखिए अगर मैं 0 करता हूँ तो वेज का ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर मैं 1 करूँगा तो नॉन वेज का ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर मैं 2 करूँगा तो वीगन का ऑप्शन आना चाहिए। वीगन को बेचारा क्यों छोड़ दूँ, उसको भी रखना चाहिए। तो वीगन का ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही। जो हम लोगों ने देखा बिल्कुल सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि ब्रेक देने से, हटाने से क्या होता है। याद रखिएगा कि हम लोग कमेंट कर सकते हैं बैकवर्ड स्लैश दे के। सॉरी, ये बैकवर्ड स्लैश नहीं है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो इससे हम लोग लाइन को कमेंट कर दिए, मतलब अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज़ JVM इग्नोर कर देगा। ये बस दिखने के लिए हम लोगों के लिए है। कमेंट यूज़ पड़ता है कोई भी चीज़ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो कमेंट के बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में आगे देखेंगे एक बार। तो अभी के लिए बस इतना देख लीजिए, हम लोगों ने इसको कमेंट कर दिया। और इसको अभी रन करता हूँ।
और मैं यहाँ पर इनपुट में 0 एंटर करता हूँ तो 0 में क्या होने वाला है, स्विच में जाएगा 0, केस 0 मैच कर जाएगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या होगा, ब्रेक नहीं है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी चला जाएगा और यहाँ पर जाके फिर से एग्जीक्यूट कर देगा ये लाइन को भी। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो एंटर प्रेस करने पे पता चल जाएगा हाँ बिल्कुल सही है। तो ये होता है स्विच केस में। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कुछ भी रॉन्ग वैल्यू देंगे तो रॉन्ग वैल्यू देने का मतलब कहाँ चल जाएगा, वहाँ पर एल्स था तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए डिफ़ॉल्ट का लिख दिया, पानी पियो और जाओ। और ये डिफ़ॉल्ट भी एल्स की तरह बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, रखना है तो रखिए, नहीं तो हटा सकते हैं। और मैंने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर, स्ट्रिंग ये सभी अलाउड है। अगर आप कोई बुलियन रखते हैं तो मैं अभी के लिए यदि यहाँ पर अगर ट्रू रखता हूँ तो होवर करने पे आप देख सकते हैं कैन नॉट स्विच ऑन ए वैल्यू ऑफ टाइप बुलियन, ओनली कन्वर्टेबल इंट, स्ट्रिंग और इनम वेरिएबल। इनम क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इंट और स्ट्रिंग से तो आप लोग बहुत ही फेमिलियर हो चुके हैं। तो हम लोगों ने स्विच केस में बहुत ही आसानी से अब सारे कोड को कर दिए। तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। जब आप लोगों को पता है कि सेलेक्टिव इनपुट फिक्स है तो आप लोग डायरेक्टली इस पे आ जाइए। याद रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहेगा, कंडीशन रहेगा जिसमें बूलियन आउटपुट आने वाला है ट्रू या फॉल्स, तो उसमें आपको इफ कंडीशन में ही जाना पड़ेगा, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि एज इज मोर देन 20, तो उसके लिए आपको इफ कंडीशन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एज इज मोर देन 20 मतलब रिलेशन चेक कर रहे हैं और वो एक बूलियन रिजल्ट देगा, तो वो यहाँ पर अलाउ ही नहीं करेगा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन जब सिंपल ऑप्शन है, एक वैलिड वेरिएबल का वैल्यू इंट, स्ट्रिंग या इनम का है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन फिर बोल रहा हूँ, वीक के लिए केस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाने से एक्सीडेंट होती है, तो यहाँ पर कोड में भी एक्सीडेंट होगा, नेक्स्ट लाइन में वो चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, आपका मर्जी, देना दीजिए, नहीं देना कोई ज़रूरत नहीं है, सब काम करेगा। तो आज हम लोगों ने स्विच केस के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों की कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। आज के लिए गुड बाय।